गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज जिस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं वो टॉपिक है अमाइनो एसिड का टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व में जब भी हम लोग इस कर्व को देखते हैं तो हमारे पास एक ग्राफ होता है और हम उस ग्राफ में इन चीजों को देखते हैं। चलिए मैं एक ग्राफ का प्लॉट डेवलप करता हूं और आप लोग उसको देखिए। तो ये एक्स और वाई एक्सिस का स्ट्रक्चर है। वाई एक्सिस पर हम लोग किसको इंडिकेट कर रहे हैं? पीएच वैल्यू को, ठीक है। और पीएच वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन गिवन मीडियम और सॉल्यूशन। यहां पर क्या रहता है? OH इक्विवेलेंट, OH इक्विवेलेंट। इस प्रकार से हमारे पास ये दो स्टेज रहता है। जब हम वैल्यू करते हैं तो पीएच मीटर पर हमारा वैल्यू क्या होता है? एक मैक्सिमम वैल्यू, एक मीडियम न्यूट्रल वैल्यू और एक जो हमारा जीरो वैल्यू है। तो अगर इसको हम संख्या में लिखें, इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे 14, ये जो है 14 है। यहां पर लिखेंगे 7 और यहां लिखेंगे 0। इस प्रकार से ये तीन वैल्यू हमारे पास है। 0 अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो मीडियम हो गया यहां पर, वो हो गया एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, एसिडिक। ओके। और अगर हम 14 को की बात करें, ये हो गया बेसिक। और जब हम 7 की बात करें, ये हो गया न्यूट्रल। तो इस प्रकार से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और OH इक्विवेलेंट में हमारे पास यहाँ पर भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग अभी देखते हैं। क्या है? ये हमारा हो गया मिडिल पैरामीटर जिसको हम लोग वैल्यू 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया 0.5 इक्विवेलेंट। जो लोग भी पीएच का पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा सब आइडिया है, लेकिन कुछ चिंता की बात नहीं है, आपको ग्राफ समझना है। और ये जो हो गया वो 1.5 हो गया और यहाँ जो हो गया वो 2 हो गया, ठीक है। इस डेटा को अगर हम लिखें तो हम यहाँ लिखते हैं कितना, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं 0.5 ओके। यहाँ पर लिखते हैं 1 और यहाँ पर लिखते हैं 1.5 और यहाँ लिखते हैं 2.0। इस प्रकार से हमारा एक प्लॉट तैयार हो जाता है ना। इस प्लॉट में हम लोग इन्हीं दो विषयों पर देखते हैं। पहला विषय हमारा रहता है कि वाई एक्सिस पर पीएच वैल्यू और एक्स एक्सिस पर OH इक्विवेलेंट। ये हमारा तैयार हो गया। अब कोई भी मान लो कि हम अगर ग्लाइसिन लें, तो ग्लाइसिन को अगर लें हम तो ठीक है, ग्लाइसिन को ही रखते हैं। तो ग्लाइसिन में हम लोग एसिड से बेस की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो एक हम यहाँ का तीर का निशान देते हैं, यहाँ ऐसे तीर का निशान, ओके। और हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग एसिड से बेस की ओर चलेंगे। यहाँ पर हमारा हो गया एसिडिक पीएच, हमारा हो गया बेसिक पीएच। इस प्रकार से ये दो जगह हमने इसको बांटा। अब जैसे हमने इसको दो जगह बांटा और अब हमको यहाँ पर ग्लाइसिन को देखना है, ठीक है। मैं ऊपर इसको मिटा देता हूँ। तो अब ग्लाइसिन को अगर हमें देखना है तो हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हमको बनाना होगा। देखिए मेरी मदद आप सब लोग करिए क्योंकि आप लोग ने सिखाया है। तो जब एसिडिक पीएच पर होगा ग्लाइसिन, उसका सारा फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा? एसिडिक होगा। चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। तो हम लोग बनाते हैं H3N, है ना, ऊपर प्लस चार्ज, ओके, ऊपर प्लस चार्ज हो गया। और ये हो गया वीक एसिड, फिर अल्फा कार्बन और फिर एसिड ग्रुप COOH।
इस प्रकार से हमारे पास तैयार हो गया ये एसिड ग्रुप। और चूंकि हम ग्लाइसिन ले रहे हैं, इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है। ओके, तो ये हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप है ये, ओके, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है COOH। अब इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम जानते हैं कि दिस इज वीक एसिड और दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारा एकदम क्लियर कट हो रहा है कि हम ऐसे इसको सीखेंगे। अब ये जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसको बदलाव में आएगा। यहां हुआ डीप्रोटोनेशन, एक प्रोटॉन यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया, H+ आयन, H+ आयन बाहर निकल गया। ये H+ आयन कहां से निकला, इस जगह से H+ आयन निकलेगा, तो हम लोग कहेंगे ये H+ आयन इस एसिड ग्रुप के COOH से निकलेगा, यहां से प्रोटॉन निकलेगा। यदि यहां से प्रोटॉन निकलता है तब तो फिर हमारे स्ट्रक्चर में क्या आएगा, बदलाव आएगा। और जब बदलाव की बात करेंगे तो ये आ गया H3N, ये हमारा हो गया वीक एसिड। हाँ, और अल्फा कार्बन से H जुड़ा हुआ है, ओके, और नीचे क्या हो गया, वीक बेस बन गया, COO-, ये हो गया वीक बेस। अब ये जो वीक बेस है, यहां पर भी दो तरह के फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ये फंक्शनल ग्रुप और एक ये फंक्शनल ग्रुप। यहां पर हम लोग ऊपर वाले को क्या कह रहे हैं, ऊपर वाले के लिए हम लोग कह रहे हैं कि ये वीक एसिड है, और नीचे वाले क्या कह रहे हैं, वीक बेस है। करेक्ट, हम लोग सीखे थे। अब ये जो है जिस जगह पर है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो निश्चित रूप से ये जो हो गया वो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच हो गया, ये जो वैल्यू हो गया उसका क्या हो गया, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच हो गया। अब जब फर्दर ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फिर से रिलीज करता है, इस बार ये प्रोटॉन कहां से रिलीज करेगा, इस बार वो प्रोटॉन रिलीज करेगा यहां से, इस NH3 के पास से एक प्रोटॉन निकालेगा, और जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो इसका ऐसे डेवलप करेगा, H2N, H2N, ओके, और फिर उसके साथ हो जाएगा अल्फा कार्बन, फिर हो जाएगा COO और इस पर माइनस, और ये ग्लाइसिन का। अब जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें क्लियर कट समझ में आता है कि यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, और वो जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है वह एक ये ऊपर वाला NH2 फंक्शनल ग्रुप है और एक COO- फंक्शनल ग्रुप है। इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगर हम लिखते हैं, ऊपर NH2 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, करेक्ट, और नीचे जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है वह वीक बेस है। ये हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो आपके दिमाग में ये बात जरूर होता रहेगा। अब इसी बेसिस पर जब ग्राफ को प्लॉट करते हैं हम लोग, ये ग्राफ कैसे दिखता है ना, ये ग्राफ कैसे दिखता है, तो लोगों ने कहा कि ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे दिखता है। अब जब इस ग्राफ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहला जहां क्रॉस है, देखिए जिस क्रॉस को उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पहला क्रॉस है 0.5 पर, दूसरा क्रॉस है 1 पॉइंट इस पर, तीसरा है 1.5 पर, और चौथा है अभी पहुंचा नहीं है लेकिन वहां। अब ये जो पहला वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं pKa, ठीक है। जब वहां यहां पर है उसको हम लोग बोलते हैं pKi, ठीक है, और जो तीसरा डॉट है उस पर हम लोग डालते हैं pKi। तो इस प्रकार से इन तीनों का जो टाइट्रेशन कर्व का जो पोजिशनिंग होता है वह इस प्रकार से कुछ होता है। अब ग्लाइसिन का pKa वैल्यू कितना है, तो ग्लाइसिन का pKa वैल्यू है 2.34, पीआई वैल्यू है 5.97 और pK वैल्यू है ये। तो ये जो कर्व है, इस कर्व को अब हम थोड़ा सा इलुस्ट्रेट करते हैं, क्योंकि मेरा इलुस्ट्रेशन कहना है। देखिए ये 0 पर है, अभी इसका ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। क्यों ऊपर उठ रहा है, क्योंकि इससे प्रोटॉन रिलीज हो रहा है ना, ये ग्राफ उठते जा रहा है।
और इस तरह से एक ग्राफ जो है वह अपने क्लाइमेक्स की ओर पहुंचता है। अब आप इस तीर के निशान से देखिए, चलिए मैं इसको बताता हूं एनिमेशन। ये तीर जैसे से बढ़ रहा है वैसे वैसे एसिडिटी नहीं बढ़कर बेसिसिटी बढ़ रही है, मतलब एसिडिटी घट रहा है तो ये तीर ऊपर बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे डिप्रोटोनेशन होगा वैसे वैसे यह तीर जो है वो आगे बढ़ता है। तो हम लोग ये लिखते हैं यहां पर क्या हो रहा है, डिप्रोटोनेशन ऑफ ग्लाइसिन, है ना, दैट इज लॉस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का लॉस हो रहा है। इसी प्रकार से जब भी ये ग्राफ बनाते हैं तो 0 रिप्रेजेंट करता है एसिडिक को, 14 रिप्रेजेंट करता है बेसिक को, और ये ग्राफ इसी प्रकार से चढ़ता है। ग्राफ चूंकि हमेशा हम लोग प्लॉट करते हैं एक ग्राफिकल मतलब इलस्ट्रेशंस में, हम तो अभी हाथ से दिखाएं इसको बनाकर, ये तो लैब में निकाला जाता है। इसी ग्राफ के बेसिस पर ये सब सारी चीजें डेवलप होती है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि पहला पी के वैल्यू जो है वहां पर इस कार्बोक्सिलिक अल्फा कार्बोक्सिलेट से, मैं अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आपको बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ेगा। इस अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड से ये जो H ग्रुप है वह प्रोटॉन ग्रुप में क्या होता है, बाहर निकलता है, ये प्रोटॉन ग्रुप में यहाँ पर। और पीकेबी में इस NH3 प्लस से एक हाइड्रोजन जो है वो यहां से बाहर निकलता है। ये जो ग्राफ होता है ये हमेशा इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। अब हम लोग अगले कदम की ओर चल रहे हैं और आपको अब एक नए तरीके से इसी पूरे घटनाक्रम को हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं और आपको ये सीखने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए सीखने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कि आप लोगों के दिमाग में ये बातें धीरे धीरे बैठते जा रही हैं कि ये चीजें कैसे डिस्कस होती हैं। अब हम लोग ले रहे हैं एक कंपाउंड, जिस कंपाउंड का नाम है लाइसिन, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सर अनम्यूट कीजिए। सर आवाज नहीं आ रहा सर। चलिए लाइसिन को हम लोग ले रहे हैं और लाइसिन को हम लोग देखते हैं कि लाइसिन कैसे काम करता है। लाइसिन जो है वो एक बेसिक कंपाउंड है ना, जिस पर कि एप्सिलॉन अमीनो होता है। अगर लाइसिन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं हम लोग, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, जिसमें हम लोग H3N लिखते हैं और फिर अल्फा कार्बन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिखते हैं और यहाँ पर OH है और यहाँ पर जो है CH2 है, और चूंकि एप्सिलॉन काउंट करते हैं तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन 4, और फिर उससे जुड़ा रहता है कौन, NH3 प्लस, ठीक है, NH3 प्लस। तो अब यहां पर आप देखें, यहां पर जिस चीज को मैं ले रहा हूं, अब तक जो हम लोग पढ़ते थे वहां पर हम लोग दो चीजों को लेते थे, एक अल्फा अमीनो को, एक अल्फा कार्बोक्सिलेट को। अब ये हम लोग तीसरा चीज ले रहे हैं, इप्सिलॉन अमीनो को। हम हमेशा बोलते हैं कि जब आपको सीखना हो तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आप लिखना सीखें, आप जरूर अपने चीजों को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करने से आपकी समझ बढ़ती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो ग्रुप, ठीक है, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। नीचे क्या लिखते हैं, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड
अब यहाँ पर कोई सा चार्ज नहीं है, और इसको क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप, और यहाँ पर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने कैसे करना है, वीक एसिड वीक बेस के फॉर्म में। ये क्या है भाई, ये जो है वो है वीक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एप्सिलॉन क्या है, वीक एसिड। अब आप गौर करिए कि यहां पर 3 तरह के एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और 2 वीक एसिड। मानस चलिए, अब आप देखिए कि यहां पर तो 3-3 है, इसका मतलब इससे टोटल कितने प्रोटॉन का लॉस होना चाहिए। हम लोग कहते हैं सर इससे टोटल 3 प्रोटॉन निकल सकते हैं, है ना। एट बेसिक पीएच 3 functional groups shall be protonated। 3 फंक्शनल ग्रुप जो है वो डीप्रोटोनेटेड, मतलब 3 जगह से प्रोटॉन निकलेगा। कहां कहां से प्रोटॉन निकलेगा, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड से निकलेगा, एक ये वीक एसिड से निकलेगा, और एक यहाँ वीक एसिड है वहां से निकलेगा। अगर हम गौर करें, ये 3 जगह से ये चीज पूरा जो है वो निकलेगा। 3 जगह से अगर निकलना है तब तो हमारे पास पीके पीके बी के अलावे पीके आर भी आ गया, मतलब 3 चीजें हमारे पास पहुंच गई। अब लोग सर्वप्रथम गौर से देखिए इसको, ठीक है ना। अब जो अगला पॉइंट है इसमें, वह पॉइंट है कि कैसे इस चीज को हम लोग सीख सकते हैं, कैसे हम इसको पीआई, इसका सर पहला सवाल यही होगा कि सर इसका पीआई वैल्यू कहाँ है, कैसे हम लोग उसको ऑब्टेन करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब चीजों पर बहुत सतर्क रहें, क्योंकि क्वेश्चन जो है 4 नंबर का, उसमें इस पर बहुत खेल होता है। आइए देखिए, मैं इसको अभी आपको सिखा रहा हूं। सब लोग तैयार हो जाइए, देखिए और बनाते चलिए मेरे साथ, ठीक है। तो हम लोग लाइसिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो एक वीक एसिड अल्फा कार्बन, उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, और फिर उसके साथ CH2 ग्रुप, CH2 का होल 4, और फिर यहां एक वीक एसिड ग्रुप। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा, उस स्टेप में प्रोटॉन कहां से निकलेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से निकलेगा। हम लोग हमेशा कहते हैं कि सबसे पहला प्रोटॉन लूज करने का अधिकार किसको है, स्ट्रॉन्ग एसिड को होता है। तो यहां से ये निकलेगा, किस जगह से निकलेगा, यहां से निकल गया प्रोटॉन। अब जैसे ये प्रोटॉन निकलेगा तो जो यहाँ का वैल्यू होगा, उस वैक्यूम वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, पीके। अपना वैल्यू पीके मिल गया यहाँ पर। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, तो पहले तो ये भी हमको साथ साथ में मैंने कहा है कि सभी जितने बिगिन कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से फॉलो अप करना चाहते हैं, वो प्लीज शुरुआती दौर में हर स्टेप में लिखा करिए, ये जो है वो क्या है, वीक एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, ये वीक एसिड है, मतलब ऐसे लिखा करें। अब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड से निकाल दिया, अब हमारा स्ट्रक्चर में चेंज आया। अब हमारा स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा,
तो आप देखिए ये NH3 हो गया, अल्फा कार्बन CH2 का होल 4 और इप्सिलॉन अमीनो दैट इज NH3 ऊपर में हो गया प्लस चार्ज, और यहां पर क्या हो गया ग्रुप, कार्बोक्सिलेट ग्रुप COO ओके। फिर से हम इसको कवर करते हैं, फिर से इसको हम ऐसे कवर करते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे, इस प्रकार से हमने फिर से इसको सराउंड किया और हमने फिर से इसको लिखा कि कौन क्या है। तो हमने इसके लिए क्या लिखा, हमने लिखा वीक एसिड। इस एप्सिलॉन अमीनो के लिए क्या लिखा, वीक एसिड। और कार्बोक्सिलेट के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, वीक बेस। मतलब हमारा एक फंक्शनल ग्रुप बेसिक हो चुका है और दो फंक्शनल ग्रुप जो है वह एसिडिक है। साथ ही साथ हमें यह भी काम करना है कि यहाँ नेट चार्ज क्या है। अगर नेट चार्ज लिखें हम, तो हम लिखेंगे कि नेट चार्ज जो यहाँ है वो +2 है। देखिए तो यही है, +2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक इस अमीनो पर प्लस है और एक इस अमीनो पर, दो अमीनो पर अलग अलग जगह पर प्लस है, जिसके कारण हम लोग इसको +2 इंडिकेट कर रहे हैं। एक प्लस और दूसरा प्लस, तो +2 हो गया। अब आप गौर करिए कि जब सेकंड पहला स्टेप हुआ और एक प्रोटॉन निकला, तो अब नेट चार्ज कितना है, तो कहेंगे सर अब नेट चार्ज जो है उसमें तो बदलाव आ जाएगा। क्या बदलाव आ जाएगा, कहेंगे कि सर आप देखिए कि अब जो है आपके पास दो प्लस चार्ज है, एक प्लस अमीनो के पास, एक इप्सिलॉन अमीनो के पास, और एक माइनस यहाँ है। इसका मतलब हो गया कि हमारा नेट चार्ज जो है वो +1 की जगह पर क्या, +2 की जगह पर क्या हो जाएगा, +1 हो गया। अब फिर से एक बार फिर से प्रोटॉन निकलेगा। अब जो प्रोटॉन निकलेगा वो कहां से प्रोटॉन निकलेगा, हम लोग कहेंगे अब की बार जो प्रोटॉन है वह निकलेगा इस R ग्रुप के वीक एसिड से। कहां से निकलेगा, R ग्रुप के वीक एसिड से। चलिए, तो R ग्रुप के वीक एसिड से हम लोग प्रोटॉन को निकाल बाहर करते हैं। इस सब का मैकेनिज्म है कि वहीं से क्यों निकलेगा। अभी केमिस्ट्री में उतना आपको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एक फंडामेंटल जो चीज है वो तो मैं आपको सिखाई के जाऊंगा अभी। अब यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, PKR। R हमने क्यों लिखा यहां पर, क्योंकि R किसको रिप्रेजेंट करता है, R रिप्रेजेंट करता है उस R ग्रुप को। आपने इस बार कहां से निकाला है, अब हम कहेंगे कि इस बार हमने R ग्रुप से हाइड्रोजन निकाला, प्रोटॉन निकाला है। अगर आप R ग्रुप से निकालते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम लोग कहते हैं अगर R ग्रुप से निकालते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, S3N प्लस चार्ज, अल्फा कार्बन CH2 होल 7। मतलब आप पूरे धैर्य से बनाना सीखें, ठीक है ना सब लोग, ठीक है, होल 4 एंड अब यहां पर क्या हो गया, इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप हो गया NH2, ओके। और नीचे क्या हो गया, अल्फा कार्बोक्सिलेट, ये अल्फा कार्बोक्सिलेट ग्रुप हमारा बन गया। फिर से हम कहते हैं कि हमें तो सीखना है, तो सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सीखने में तत्काल से ग्रुप को अपना छेकना चाहिए। हमने चार्ज अमीनो, अल्फा कार्बोक्सिलेट और एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप को कर दिया। और अगला पॉइंट में हमने लिखा कि ऊपर क्या है भाई, ऊपर अभी वीक एसिड है, अल्फा कार्बोक्सिलेट क्या है, तो वीक बेस है, और ये जो अमीनो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब दो बेसिक ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप है। हमने फटाक से नीचे लिखा क्या, नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज। हमने नेट चार्ज काउंट किया, तो नेट चार्ज तो यहाँ पर दो ही हमको दिख रहा है। क्या आप लोग को भी दो ही दिख रहा है, जी हाँ, एक अमीनो पर प्लस है और एक कार्बोक्सिलेट पर माइनस है। इसका मतलब है कि यहाँ नेट चार्ज जो क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे यहाँ नेट चार्ज 0 हुआ, ये वैल्यू क्या कहलाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या कहलाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू। अब देखिए PI कैसे लिखते हैं, PI आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू इज इक्वल टू pKa प्लस pKr डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइड किया मैंने और ये मैंने लिखा 2। बताओ, यहां अगर pKb लिख दिए तो मामला क्या हो जाएगा दोस्त, गड़बड़। जो वैल्यू हमको आएगा, वैसे मैं ये सब न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे मेरा क्लास ये अमीनो एसिड का एंड होगा, जो कि 1 से 2 क्लास के अंदर में एंड हो जाएगा, तो आपसे सारा मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा इससे।
और आप देखेंगे इतना मजा आएगा कि आप गदगद हो जाएगा कि यार सर मजा आ गया, हम तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है, कैसे ये काम होगा मेरा। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से वैल्यू आ रहा है तब जबकि ये एसडी से बेसिक की ओर जा रहा है, और बेसिक से एसडी की ओर जाएगा तो फिर फॉर्मूला अलग से बताएंगे। अब आप गौर करें कि ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं इसको, क्योंकि हमको एक स्टेप और अभी जाना है। हमारा पी आई वैल्यू मिल गया है, और अब जो है हम मूव करते हैं कहां पर, अब हम लोग मूव करते हैं फाइनल स्टेज में, क्योंकि अभी भी एक प्रोटॉन निकलना क्या है, बाकी है। और इस बार जो प्रोटॉन निकलेगा वो प्रोटॉन कहां से निकलेगा, इस वीक एसिड से, अल्फा अमीनो ग्रुप से निकलेगा। तो अल्फा अमीनो ग्रुप से अगर एक प्रोटॉन बाहर निकल गया, निकाल दो भाई, निकल गया H+ आयन। अब क्या बचेगा, हम लोग कहेंगे सर अब बचेगा NH2। अब बचा हमारा NH2, ठीक है, अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिलेट ग्रुप। अब हम सीधे CO- लिख देते हैं, ठीक है ना, CH2 का होल 4 एंड एप्सिलॉन अमीनो, दैट इज NH2। फिर से जैसा मैंने कहा है कि चूंकि हमें सीखना है चीजों को, तो हम फिर से सबको कवर करते हैं। हमारा अल्फा अमीनो, अल्फा कार्बोक्सिलेट और एप्सिलॉन अमीनो, और उसके बाद फिर से हम दोबारा रिपीट करते हैं कि ये क्या है हमारा, वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। अल्फा कार्बोक्सिलेट क्या है, वीक बेस, और अल्फा अमीनो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ही है, ठीक है। ठीक ठीक, दिस एब्सोल्युटली राइट। इस प्रकार से हमारा 2 स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, दोनों अमीनो, और एक वीक बेस हो गया। अब इस जगह पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या है, यहाँ पर नेट चार्ज की बात करेंगे, ये है -1, इट इज -1, इसको हम लोग क्या कहते हैं, -1। इस प्रकार से -1 चार्ज यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जो चार्ज है वो कैसे मूव किया, +2, +1, 0, -1, इस प्रकार से। अब यहाँ जो कंपाउंड है यह क्या है, फुल्ली बेसिक है, ठीक है ना। फुल्ली बेसिक मतलब हम लोग इसको दूसरे वर्ड में ऐसे लिखते हैं, फुल्ली डी प्रोटोनेटेड। ये पूर्ण रूप से डीप्रोटोनेटेड है, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या है, डीप्रोटोनेटेड है। और इस प्रकार से इस वैल्यू पर हम लोग ये काउंट करते हैं लैबोरेटरी में कि ये वैल्यू क्या है। तो पी आई वैल्यू जो होगा वो pKa + pKr होगा। कई बार लोग pKr की जगह पर ऐसे भी करके लिखते हैं जी, pKar, ठीक है ना, मतलब ये एसिडिक फॉर्म में ही, एसिडिक ग्रुप से जो R है वो है। तो अब इसमें किसी को कुछ सवाल अगर पूछना है तो निश्चित रूप से आप सवाल हमसे, मैं कुछ बातें आपसे बताना चाह रहा हूं कि हम लोग पी आई वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या देखा है, पी आई। अब आप करिएगा pKb + pKr, ओके, या फिर और pKbr। आप लोग गौर करिए इस फॉर्मूला पर, /2 डिवाइडेड बाय 2। चूंकि मैंने 2 फॉर्मूला मुझे यहां बताना है आपको, है ना, एक फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, ओके। अब आप गौर करिए, हमारे पास पी आई वैल्यू का 2 फॉर्मूला हमने यहां लिखा। ये पहला फॉर्मूला है, और ठीक उसके नीचे क्या है, दूसरा फॉर्मूला है ना? उसके नीचे जो है वो फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। अब आप देखिए कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पी आई वैल्यू जो हमने लिया है, ये जैसे मैंने कहा था कि एसिड के लिए, ये वैल्यू हमेशा किसके लिए होगा, एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, हम लोग कहते हैं कि 2 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो इस ग्रुप से बिलोंग करता है। कौन कौन, स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। इन दोनों के लिए हमारा पी आई वैल्यू pKa + pKar निकलेगा। और जो हमारा बेसिक अमाइनो एसिड है उसके लिए इससे निकलेगा बेसिक अमाइनो एसिड, और उसके अंदर में कौन कौन से आते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन। ये तीनों जो अमाइनो एसिड हैं उसका जब भी हमको पी आई वैल्यू निकालना होगा तो उस वक्त हमको 2 वैल्यू को जोड़ना होगा। कौन कौन सा, एक pKb और एक
PKR। आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल हल्का सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। रेडियस सब लोग फॉर्मूला लिख लिए हैं? यस सर। चलिए अब एक दो छोटे छोटे बहुत ही आसान सा मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूं अभी। जो मैं डेटा ले रहा हूं, जो न्यूमेरिक वैल्यू ले रहा हूं, उसका ओरिजिनल डेटा से कोई कनेक्शन नहीं है, यह सत्यापित मैं कर दूं, ठीक है। हम लोग लाइसिन के लिए ले रहे हैं, है ना। लाइसिन के लिए PKA ये वैल्यू जो है हम लोग ले रहे हैं, ये वैल्यू है ये सपोज करिए 4.5। PKR जो है उसका वैल्यू है 8.5 और PKB जो है इसका वैल्यू है 11.11। ओके, ये हमारा एक हाइपोथेटिकल मैंने वैल्यू लिया है, मैंने मन से मान लिया। इससे इसका डेटा दिया रहता है, आप बुक में जाएंगे डेटा मिलेगा। अब हमको बोलेगा कि भाई लाइसिन के लिए, तो हमारे पास सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या है ये, तो ये है एसिडिक की बेसिक। हमारा आंसर है ये बेसिक है। बेसिक के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक के लिए फॉर्मूला होता है PI इक्वल टू PKB प्लस PK प्लस PKR। हमको लगता है कि बहुत लोग आप लोगों में से बना भी चुके हैं, बाय 2। ये है टोटल का डिवाइड 2। तो हम लोग जोड़ देंगे, कितना वैल्यू हमारा आएगा जी? जल्दी बताओ आंसर कितना लोग बना लिया? तो इसका हो जाएगा 11.0 प्लस 8.5 इक्वल टू 19.5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 9.25। आपका PI का वैल्यू क्या आया? 9.25। ऐसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे ये क्वेश्चन क्या होता है, बनता है। इसका जो PI वैल्यू है वो है 9.25। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इस तरह से चीजों को करेंगे। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल शेयर करूंगा और आपको उसका PI वैल्यू निकालना है, दैट आई विल शेयर इन द ग्रुप। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इससे बहुत ही इंजॉय करेंगे। ओके, और किसी को कुछ अगर सवाल पूछना है तो मोस्ट वेलकम, आप सवाल पूछ सकते हैं।